हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पिछली कक्षा में हमने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्लीज़ बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कैसा लगा मेरा वीडियोस तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन या तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है? तो जब समस्या समाधान कर रहा है बच्चा या समालोचनात्मक चिंतन कर रहा है तो ये दिमाग से रिलेटेड है, तो हमारा क्या होगा? संज्ञात्मक, कॉग्निटिव जो होता है हमारा दिमाग से होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 4 संज्ञात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है, तो ये गलत है। भाषा अनुभूति जटिलों से परस्पर संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। विकास अव्यवस्थित, ये भी नहीं होगा। भाषा में विकास का एक संवेदनशील काल है, तो ये हमारा राइट है। भाषा का विकास का एक संवेदनशील काल होता है जिसमें बच्चा भाषा को तेजी से सीखता है, तो राइट आंसर है हमारा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि? नहीं, ये तो इतना एक्टिव नहीं लग रहा है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, मतलब जो विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए एक इष्टतम अवधि होता है, एक स्पेसिफाई पीरियड होता है, तो राइट आंसर हमारा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। विशिष्ट क्षमताओं का विकास जो है वातावरण कारकों पर निर्भर करता है, और इसे क्या कहते हैं? देखो, संवेदनशील अवधि कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आशावादी हो जाता है? जब अमूर्त चिंतन की बात हो रही है तो ये किशोर अवस्था हो जाएगा। राइट आंसर है हमारा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य कहा जाता है। जो विकास के हर प्रत्येक चरण को खत्म करने के बाद सामाजिक अपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सभी व्यक्तियों को विशिष्ट आयु में सामाजिक अपेक्षा समान हो जाती है, जिसे हम विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा विकासात्मक कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है। बिल्कुल राइट है। जो संज्ञात्मक विकास है वो बाल्यावस्था के टाइम पे थोड़ा तेजी से होता है, फिर उसके बाद धीरे कम हो जाता है। तो मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता, तो ये बात गलत है। जो मानव बाल्यावस्था है वो चरण के बाद जो है नई चीज़ों को नहीं सीखता, वो हमेशा सीखते रहता है उम्र भर। ठीक है। तो हमारा ए सही है, आर गलत है, तो राइट आंसर हमारा 4। ए सही है, सॉरी ए और आर दोनों गलत है। 1 मिनट। संज्ञात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, फिर ठहर जाता है। हाँ, तो ये ठहरता नहीं है, वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे बोला है फिर ठहर जाता, तो हमारा दोनों ही गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। संज्ञात्मक विकास किशोरावस्था में पूर्ण होता है, बच्चा उम्र भर नई चीज़ें सीखता है, तो हमारा यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले परिवारों के बच्चों का जो बचपन होता है वो उच्च परिवारों की बच्चों की तुलना में बहुत अलग, मतलब कि जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं उनका बचपन थोड़ा अलग होता है। गरीब घर के बच्चों का जो बचपन होता है वो क्या है? थोड़ा अलग होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का जो काल जो है अलग अलग अनुभव किया जाता है, तो ये दोनों राइट है। ए आर की सही व्याख्या करते देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ 1, ए और आर दोनों सही है, और क्या करता है? सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्ची चलने से पहले थोड़ा खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, तो क्यों? क्योंकि जो विकास है वो क्रमबद्ध होता है, विकास क्रम के साथ सीखा जाता है, तो राइट आंसर है विकास क्रमबद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक परिवर्तन
एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता था। राइट आंसर को यही मिल गया, जो विकासात्मक वो क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता था। राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल राइट, हाँ बिल्कुल राइट है। जो बच्चों के विकास के और ये प्रगति की सटीकता के बारे में हम लोग पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल राइट है। आनुवंशिक और पर्यावरण कारकों में अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। हाँ, आनुवंशिक और पर्यावरण के कारण बच्चों में अलग अलग बदलाव का मांग होते रहता है, इसलिए हम लोग पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है हमारा 1। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण हमारा, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता। तो तुलना की बात आ रही, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना में, तो ये हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। दूसरा है हमारा, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एक विकास की गति सभी बच्चों के लिए सामूहिक रूप से समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। दोनों हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हमारा वो ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकासात्मक प्रक्रिया में आसक्ति के क्या मायने हैं। तो आसक्ति के क्या मायने हैं, तो विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके से जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यही मिला। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक, तो ये तो गलत हो गया। प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, ये भी गलत हो गया। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले जो नए तरीके होते हैं जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तो ये राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। तो प्राधिकारिक शैली वो होती है जो प्राधिकारिक शैली बच्चों की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो होती है। तो बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना, तो खुद नहीं लेना चाहिए। पक्ष को ना सुनना, ये भी गलत हो गया। मांग करना, जब संभव हो तब बच्चे की साझेदारी में निर्णय लेना, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होती है, लेकिन हर बच्चा जो है अपनी गति से विकसित होता है। बिल्कुल राइट है। ये बाल विकास के निम्न में से किस सिद्धांत को दर्शाया है। तो ये प्रखरता की बात कर रहा है। जो बच्चे हैं प्रखरता, देखिए प्रखरता हर बच्चे का जो विकास है दूसरे बच्चों से अलग तरीके से होता है, भिन्न होता है। तो बिल्कुल हमारा राइट है प्रखरता। तो चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे और इसकी आगे की क्वेश्चंस को करेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करना, तब ताकि हम लोग क्या मोटिवेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सके। तो चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।